अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTS 6202 का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 10 में जी एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, जो वेन डायग्राम्स हमने पिछले लेक्चर में बनानी सीखी हैं, तो अब यहाँ भी उनकी एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले एक एक्सरसाइज है जी। इस एक्सरसाइज में क्या कहता है जी, अ नंबर ऑफ कंप्यूटर यूजर्स आर सर्वेड एज टू फाइंड आउट ऑफ दे हैव यूज प्रिंटर, मॉडम और स्कैनर। ठीक है, एक सर्वे किया गया है जिसमें कंप्यूटर के जो यूज़र हैं उन उनमें से जो प्रिंटर यूज़ करते हैं, मॉडम यूज़ करते हैं और स्कैनर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहता है ड्रा सेपरेट वेन डायग्राम्स एंड शेड द एरियाज विच रिप्रेजेंट द फॉलो कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, हमने एक वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करनी है जिसमें ये चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है, तो साथ साथ इनका सोल्यूशन भी देखते हैं। तो बी हमने कंसिडर कर लिया जो यूज़ करते हैं प्रिंटर के लिए, और एम हमने यूज़ किया जो यूज़ करते हैं मॉडम, और एस हमने यूज़ किया जो हम स्कैनर यूज़ करते हैं। ठीक है, सर पहला हमारा क्वेश्चन किया जी, हमने रिप्रेजेंट करना है जो मॉडम और प्रिंटर यूज़ करते हैं और स्कैनर यूज़ नहीं करते। तो उसके लिए ये वाली ऐसे हमने एक डायग्राम बनानी है। ठीक है, यूँ एक यूनिवर्सल सेट लेना है और एक हमने ऐसी डायग्राम बनानी है। ठीक है, डायग्राम हमने कैसी बनानी है, इसमें हम एक एरिया ऐसा लेंगे जो तीनों में कॉमन आए, एक एरिया ऐसा लेंगे जो एस एम और एम में कॉमन आए, इस तरह एक एरिया लेंगे जो पी और एम में कॉमन आए। ठीक है, इस तरह का एक डायग्राम बना लेंगे, और हमने कौन सा डायग्राम शो करनी है जो मॉडम और प्रिंटर दोनों यूज़ करते हैं और स्कैनर यूज़ नहीं करते। तो इसमें आप यहाँ पे देखें जो पी में भी आ रहा है एरिया और एम में भी आ रहा है, लेकिन एस में नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो हमने शेडेड कर दिया, तो इसका ये जस्ट सोल्यूशन है। सेकंड में आप देखें, सेकंड में हमारे पास है जो स्कैनर यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिंटर और मॉडम यूज़ नहीं करते, उसको हमने शेडेड करना है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें ऐसी डायग्राम बनानी है, तो जस्ट उस एरिया को शेड करना है जो हम सिर्फ स्कैनर की यूज़ करते हैं, बाकी किसी भी ना एम में आता है ना बी में आता है, जस्ट एस में जो एरिया आता है उसको हमने शेड कर दिया। थर्ड हमारे पास पार्ट है जो स्कैनर और प्रिंटर यूज़ करते हैं लेकिन मॉडम यूज़ नहीं करते। तो इस डायग्राम में आप देखें जो एरिया एस में भी आ रहा है और पी में भी आ रहा है, एस वाला सारा पी वाला सारा, लेकिन जो एरिया पी एम में आ रहा है वो हमने शेड नहीं करना, तो बाकी दोनों को हमने शेड कर दिया। तो पार्ट 4 में क्या कहता है जी, नो मॉडम नो प्रिंटर, जो मॉडम भी यूज़ नहीं करते और प्रिंटर भी यूज़ नहीं करते वो वाले, तो सारा जो हमारे पास है वो शेडेड हो जाएगा, लेकिन जो पी में एरिया आ रहा है और एम में आ रहा है इन दोनों का शेड नहीं होगा, बाकी सारे का शेड हो जाएगा। उसके बाद एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जी, ऑफ 21 टाइपिस्ट। तो यहाँ पे आप देखें टोटल नंबर ऑफ टाइपिस्ट कितने हो गए, 21 इन एन ऑफिस। तो टोटल जो टाइपिस्ट हैं वो 21 है, ये चीज़ आपने यहाँ पे काउंट कर लेनी है। 5 यूज़ ऑल मैनुअल टाइपराइटर, जो 5 हैं वो मैनुअल टाइपराइटर यूज़ करते हैं जिसको हमने एम से लिखा, और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के लिए हमने ई लिखा, और वर्ड के लिए हमने डब्ल्यू का लिया जो वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं। तो 5 ऐसे हैं जो मैनुअल भी यूज़ करते हैं, टाइपराइटर भी यूज़ करते हैं और वर्ड प्रोसेसर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उन जो कॉमन में है उनमें हमने 5 लिख लिया। 9 यूज़ ई एंड डब्ल्यू, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक और वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं, और उनमें 7 ऐसे हैं जो यूज़ करते हैं मैनुअल और वर्ड प्रोसेसर। देन यहाँ बताया 6 ऐसे हैं जो मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं, और लास्ट बताया गया है बट नो वन यूज़ एम ओनली। एम ओनली में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले है जी रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन वैन डायग्राम। तो वैन डायग्राम हमने बना लेनी है। तो वैन डायग्राम में देखें सबसे पहले हमने कॉमन एरिया देखना है। तो 5 हमारे पास हैं ऐसे टाइपिस्ट हैं जो एम भी यूज़ करते हैं, ई भी यूज़ करते हैं और डब्ल्यू यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे जो कॉमन एरिया है ई एम और डब्ल्यू का, उसमें 5 कर लिए है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप आएँ तो सेकेंड में क्या कहता है जी, जो हमारे पास ई और डब्ल्यू के कॉमन है, जस्ट ई और डब्ल्यू के कॉमन है,
और वो हमारे पास 9 है। तो ई और डब्ल्यू का कॉमन एरिया आप देखें ना, तो जस्ट ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, जहाँ 5 और 4 लिखा हुआ है। तो ई और डब्ल्यू के कॉमन एरिया में 9 है, तो 5 तो हमने पहले रिप्रेजेंट कर दिए, तो टोटल 9 थे। तो हमने 4 इधर इस साइड पे लिख ली जो ई और डब्ल्यू में है। और उसके बाद जी हमारे पास आ गए ई एंड डब्ल्यू के 7 है, ई एंड डब्ल्यू के 9 थे, और 7 है हमारे पास एम और डब्ल्यू के। तो हमने एम और डब्ल्यू वाला एरिया देखना है, जो एम में भी आ रहा है और डब्ल्यू में भी आ रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास 7 है। तो 5 हमारे पास पहले मौजूद है कॉमन एरिया में, तो 2 हमने उसमें ऐड और कर देना है। 2 इस एरिया में आएगा जहाँ सिर्फ एम और डब्ल्यू का एरिया है, ई उसमें शामिल नहीं है। बट नो वन यूज़ ई ओनली, नो वन यूज़ एम ओनली। तो जस्ट जो एम का एरिया वहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये वाली फिगर आप अगर आपने बना ली तो आपके लिए आगे समझना आसान हो जाएगा। इसको आप खुद से प्रैक्टिस करें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है जी, लेट द नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर ई ओनली बी एक्स। तो जो सिर्फ यूज़ करते हैं उसको हमने एक्स ले लिया, जो सिर्फ डब्ल्यू यूज़ करते हैं उसको लिए हमने वाई कर लिया। और अब मैंने फाइंड क्या करना है जी, हाउ मैनी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर ओनली। तो हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देखें हमने एक इक्वेशन ली, द टोटल नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूज ई, ठीक है। तो जस्ट ई हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिख लेंगे जो ई मुकम्मल यूज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास 1 + 5 + 4 + x। तो जो मुकम्मल ई का एरिया उसमें हम देखें ना, 1 भी आ रहा है, 5, 4 और x, ये 4 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और w में आप देखें जो w के एरिया में आ रहा है, मुकम्मल आप w का एरिया देखें, वहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 + 5 + 4 + y, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 + 5 + 4 को किया, 1 + 5 + 4 ये हमारे पास हो गया 10। तो 10 + x हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया और राइट साइड पे हमारे पास आ गया 11 + y। तो 10 को हम दूसरी साइड पर ले गए और y को दूसरी साइड पर ले गए, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, x - y = 1। और हमारे पास एक और इक्वेशन क्या बना है जी, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टाइपिस्ट हैं वो 21 है। तो 21 इक्वल किसके आ गया, 21 इक्वल आ जाएगा इस सारे जो काउंटिंग है इसकी, 0 + x + y + 1 + 2 + 4 + 5, जो सारी हमारे पास ये चीज़ें इसकी इक्वल आ जाएगी, इक्वल टू आ जाएगा 21 के। तो यहाँ से 1 + 2 + 4 + 5 को ऐड किया, तो ये हमारे पास आ गया 1 + 2 3 + 4 7 + 5 7 और 5 हमारे पास 12 आ गया। तो ये दूसरी साइड पे ले गए, ये 21 में से माइनस हो गया तो 9 आ गया। तो x + y हमारे पास आ गया 9, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास x आ गई, 1 आ गई, और एक इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करें तो y तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल आ जाएगा 10 के, 2x = 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5, और x की वैल्यू आप 2 में पुट करें या 1 में पुट करें तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि मेरे को ऐड थी। तो y = आ गया नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूजिंग वर्ड प्रोसेसर ओनली, y = 4 आ गया, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है, हाउ मैनी टाइप राइटर यूज़ इलेक्ट्रॉनिक टाइपिस्ट। तो इसके लिए हमने क्या लिया था, यहाँ पे देखें हमने x लिया था, तो x = अच्छा नहीं, ये हमने यहाँ पे बताना है हाउ मैनी टाइपिस्ट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर। तो हमने बताना है टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर यूज़ करते हैं, ओनली वाले नहीं है। तो ई में आप देखें हमारे पास है ई में 1 + 5 + 4 + x, यहाँ पे हमने 1 + 5 + 4 + x लिया और x की जगह हमने x = 5 लिख लिया, तो ये इक्वल टू आ गया 15। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है जी, इन स्कूल एंड स्टूडेंट हैव एक्सेस टू 3 सॉफ्टवेयर पैकेजेस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं, ठीक है।
तो वो उनके पास 3 सॉफ्टवेयर हैं, ए, बी और सी। और यहाँ बताया जा रहा है 28 डिड नॉट यूज़ एनी सॉफ्टवेयर। ठीक है, 28 जो हैं वो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते। 28 हमारे पास बैर यहाँ पे हमने लिख लिया। सेकंड कंडीशन है जी 8 यूज़ ओनली ए। ए का जो एरिया जस्ट ए में आ रहा है वहाँ पे हमने 8 लिख लिया। 26 यूज़ ओनली बी, तो ओनली बी के जो एरिया आ रहा है उसमें 26 लिख लिया। 7 यूज़ ओनली पैकेजेस सी, तो जस्ट जो सी में एरिया आ रहा है उसमें हमने 7 लिख लिया। 10 यूज़ ऑल द 3 पैकेज, जो कॉमन एरिया तीनों में आ रहा है वहाँ पे हमने 10 लिख लिया। 13 यूज़ बोथ ए एंड बी, जो 13 स्टूडेंट हैं 13 स्टूडेंट हैं वो ए और बी दोनों यूज़ करते हैं। तो ए और बी का जो कॉमन एरिया आ रहा है उसमें 10 और रेडी है, तो 13 बनाने के लिए हमने 3 इसमें और लिख लिया। और इसके बाद पार्ट 1 में कहता है ड्रा द वेन डायग्राम विद ऑल द सेट्स, तो ये हमने बना लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहता है इफ़ ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट यूज पैकेजेस बी एज पैकेजेस ए, राइट डाउन एंड पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स एंड वाई। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 में हमें पता है हमने जो पैकेजेस ए, बी और सी इनको अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज पैकेजेस बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग पैकेजेस ए, ये हमें यहाँ पार्ट 2 में गिवन है। इफ़ ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट यूज पैकेजेस बी एज ए, ठीक है, तो बी इक्वल टू 2 ए के इक्वल हमने यहाँ पे लिख लिया। तो बी में आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, बी में हमारे पास आ रहा है 3, 10, वाई और 26। तो बी की जगह हम लिख देंगे 3 + 10 + 26 + वाई, और आगे इक्वल टू आ गया 2a। ए की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए में आप देखें 8, 3, 10 और x, तो 8, 3, 10 और x हम लिख लिया। तो जस्ट ऐड किया तो 39 + y = आ गया 42 + 2x, तो यहाँ से y = आ गया 2x + 3। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। और एक और इक्वेशन हमारे पास गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 100 हैं, तो 100 = आ जाएगा सारे के, यानी 8 + 3 + 10 + x + y + 26 + 7, तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 100 के। ये सारे 100 के इक्वल आ गया, तो ये जस्ट ऐड किया तो x + y + 82 = आ गया 100 के, तो x + y = आ गया 18 के। तो इक्वेशन 1 और b हमारे पास आ गई। तो इक्वेशन 1 से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, या जस्ट आप इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इसने यहाँ पे निकाली हुई है, y = 2x + 3, तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे y की जगह 2x + 3, तो हम इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने y की वैल्यू x इक्वेशन 2 में पुट की, तो ये चीज़ आ गई, तो 3x = 15 आ गया, तो x = 5 आ गया। तो x की वैल्यू आप 1 या 2 किसी में पुट करें तो y = 13 आ जाएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट यूज़ पैकेजेस सी, तो जस्ट सी का अब बताना है। तो सी में आप देखें, सी में हमारे पास आ रहा है x, 10, y और 7, तो x + y + 10 + 7, x की जगह हम 5 लिखेंगे, y की जगह 13 लिखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग पैकेजेस सी = आ जाएगा 35। उसके बाद एक और एग्जांपल है, यूज डायग्राम टू शो द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। ऑल ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल, जीज इज नॉट मॉर्टल, जीज इज नॉट ह्यूमन बीइंग। ये हमारे पास दो ये मुकम्मल एक आर्गुमेंट है जिसमें दो हमारे पास प्रीमिसेस हैं और एक हमारे पास कंक्लूजन है। तो इसका सोल्यूशन क्या है जी, the premises all human being mortal is pictured by placing a disk belong human being। ठीक है, तो all human being जो mortal यूज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास एक बड़ा सेट आ जाएगा, छोटे सेट जो ह्यूमन बीइंग के लिए आ जाएगा। तो ये जस्ट हमने डायग्राम बना लिया, ये कंक्लूजन हमारे पास जीज आ गई। फिर बाद यूज डायग्राम टू शो द इनवैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग। इनवैलिडिटी यहाँ पे हमने प्रूव करनी है, ऑल ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल,
फरहान इज़ मोर्टल, फरहान इज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो फरहान इज़ ह्यूमन बीइंग हमारे पास कंक्लूजन है, दोनों बाकी दोनों हमारे पास यहाँ पे हमारे पास प्रीमिसेस आ गई। द फर्स्ट प्रीमिसेस ऑल ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल इज़ पिक्चर, उसको हमने पिक्चर कर लिया। द सेकंड प्रीमिसेस फरहान इज़ मोर्टल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट लेबल्ड, फरहान इज़ इनसाइड मोर्टल। तो फरहान भी ह्यूमन बीइंग भी है, मोर्टल भी है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाएगा। तो फरहान यहाँ पे डॉटेड लाइन में शो कर दिया गया है। तो फरहान इज इनसाइड मोर्टल डिस्क आइदर ऑफ फॉलोइंग। तो उसके बाद हमारे पास ये क्या कह रहा है जी, द सेकंड प्रीमिसेस फरहान इज मोर्टल इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट लेबल्ड, फरहान इज इनसाइड द मोर्टल डिस्क इज आइदर ऑफ फॉलोइंग टू वेज। तो इन दोनों में से हमारे पास अब है फरहान या मोर्टल भी हो सकता है और ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। ये हमारे पास कंक्लूजन है, ठीक है, फरहान इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन थी, तो ये हमारे पास आ गई कंक्लूजन की ये वाली डायग्राम पहली वाली आ गई और प्रीमिसेस की सेकंड वाली डायग्राम आ गई। तो ये हमारे पास आर्गूमेंट्स में हम देखते हैं कि जब हमारे पास सारी कंडीशन ट्रू हों और आर्गूमेंट्स में हमारा ट्रू हो तब हमारे पास वैलिड आता है। तो यहाँ पे आप देखें सेकंड वाला जो हमारे पास प्रीमिसेस है वो पास आ रही है, तो यहाँ पे हमारा वैलिड जो आर्गूमेंट्स है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो बाकी जस्ट इस तरह की एग्जांपल हैं, सिंपल चीज़ें, ऐसी पेपर्स में नहीं आती। तो यहाँ पे एक और चीज़ है जी, पार्टीशन ऑफ सेट। तो पार्टीशन ऑफ सेट क्या चीज़ होती है, अ सेट में बी डिवाइडेड इनटू जस्ट डिसजॉइंट सेट। तो एक हमारे पास बड़ा सेट है जो कि यहाँ A1 A2 अप टू AN, इन एलिमेंट का एक हमारे पास सेट A है। तो इसके हम कुछ सेट बना लेते हैं जिसमें हम ऐसे सब सेट बना लेते हैं जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट लिखते हैं जो दूसरे सब सेट में ना हो, तो वो हमारे पास होगी पार्टीशन ऑफ सेट। इस डायग्राम की मदद से देखें, हमारे पास एक बड़ा सेट है A, उसके हमने सब सेट बना लिए A1 A2 A3 और A4। तो देखें कोई भी दूसरी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये बन जाएगी पार्टीशन ऑफ सेट। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर जो तमाम सब सेट बनाते हैं उनकी अगर यूनियन लें तो वो इक्वल टू आ जाएगी एक है, ठीक है। और ये जो तमाम सब सेट बनाते हैं ये डिसजॉइंट होते हैं, ये इनमें कोई भी एक कॉमन एलिमेंट नहीं होता। और सेकंड में ये क्या कह रहा है जी, अगर A1 A2 अप टू AN तमाम का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। लाजिम बात है ये डिसजॉइंट सेट है तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी ही आना है। उसके बाद पावर सेट। पावर सेट क्या चीज़ होती है, पावर सेट तमाम सब सेट का मजमूआ होता है, ठीक है। द पावर सेट ऑफ सेट A इज द ऑल सब सेट ऑफ A डोनेटेड बाय PA। एक एग्जांपल है जी 1 2 इसके पावर सेट लिखने हैं, तो पावर सेट के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, एक ब्रैकेट डाल लेते हैं, फ्लावर ब्रैकेट सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर उसका सबसे पहले वाले छोटा सब सेट, फिर उसके अगला सब सेट, फिर 1 2 का सब सेट हमने लिख लिया। तो सब सेट कितने बनेंगे, पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे, जितने एलिमेंट हमारे पास A के होंगे उसका अगर 2 की पावर n लें, हमारे पास अगर A में n एलिमेंट हैं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर n। A में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं तो पावर ऑफ A में हमारे पास एलिमेंट आएंगे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो पावर सेट ऑफ A में हमारे पास 4 एलिमेंट आ गए। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखना 2 की पावर n। उसके बाद ये क्या कहता है, फाइंड पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का पावर सेट आपको पता है, इसमें एलिमेंट कोई नहीं है, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 आएगा, तो इसमें हमारे पास एक एलिमेंट आएगा, तो एक एलिमेंट जस्ट एम्प्टी आ गया। और ये जो बैर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रही है जो हमारे पास पावर सेट की ब्रैकेट होती है वो वाली। ये जो सेकंड में हमारे पास आ गया जी पावर सेट मालूम करें, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट जो हमने A में फाइंड किया उसका भी आगे पावर सेट मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, तो इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे B वाला पोर्शन आप देखें, ये जो B के नीचे लाइन लिखी हुई है, तो इसमें सबसे पहले हमने फ्लावर ब्रैकेट डाल लेनी है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो सेट मौजूद है एम्प्टी सेट का सेट वो सेट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद C में क्या कह रही है, फाइंड पावर सेट ऑफ पावर सेट, थर्ड टाइम पावर यूज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 2 एलिमेंट आ गए हैं,
तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हमारे पास पावर सेट में 4 एलिमेंट आएंगे। तो ये इसका आप ये देखें, इसको आप थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो हम फ्लावर ब्रैकेट डालेंगे, तो फ्लावर ब्रैकेट हमारे पास पहला सेट तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। सेकंड सेट हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट का जो हमने सब सेट बनाया था वो वाला। थर्ड में आ जाएगा एम्प्टी सेट का जो हमने सब सेट बनाया है उसका भी सेट। उसके बाद फोर्थ में हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट और उस एम्प्टी सेट का सब सेट। तो हमारे पास 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो लेक्चर 10 यहाँ तक ही था। लेक्चर 11 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।